रूस यूक्रेन युद्ध अब सिर्फ दो देशों के बीच की लड़ाई नहीं रह गया है। ये एक ऐसा ग्लोबल संकट बन चुका है जिसकी चिंगारी कभी भी पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकती है। और हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जिसने इस आग को और भड़का दिया है। ये संकट जनवरी 2026 में एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर आ पहुंचा। जरा सोचिए, एक ही रात सैकड़ों ड्रोन एक साथ हमला कर रहे हैं। बस इस एक घटना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। तो चलिए समझते हैं कि ये सब कैसे हुआ और इससे भी जरूरी, इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसी नए और खतरनाक मोड़ की। आखिर जनवरी 2026 में ऐसा हुआ क्या जिसने इस युद्ध की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। देखिए ये हमला कितना बड़ा और सोचा समझा था। कीव, खार्किव, ओडेसा, यूक्रेन के ये बड़े बड़े शहर एक साथ निशाने पर थे। रूस ने सिर्फ हमलों की गिनती ही नहीं बढ़ाई, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और पावरफुल मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया। और इसका नतीजा, शहर के शहर अंधेरे में डूब गए, यहाँ तक कि अस्पतालों तक की बिजली चली गई। ये साफ साफ रूस की रणनीति में एक बहुत ही खतरनाक बदलाव का संकेत है। रूस के इस कदम पर नाटो और अमेरिका की तरफ से जो जवाब आया वो भी उतना ही तेज था। उन्होंने कहा कि ये एक लाल रेखा को पार करने जैसा है। सीधे शब्दों में कहें तो पश्चिमी देश इसे अब युद्ध का एक ऐसा फैलाव मान रहे हैं जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और जिसके नतीजे बहुत ही गंभीर हो सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हालात यहाँ तक पहुँचे कैसे। ये सब कुछ रातों रात तो नहीं हुआ होगा। इसका जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे युद्ध की शुरुआत में जाना होगा। आइए 2022 से 2025 तक के इस मुश्किल सफर पर एक नजर डालते हैं, क्योंकि आज के ये जो विस्फोटक हालात हैं उनकी नींव तभी रखी गई थी। फरवरी 2022 में जब ये युद्ध शुरू हुआ तो दोनों तरफ से अपनी अपनी दलीलें थीं। एक तरफ रूस का कहना था कि नाटो का लगातार बढ़ना उसकी सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है और यूक्रेन रूस विरोधी बनता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन ने इससे अपनी आज़ादी और संप्रभुता पर सीधा हमला बताया और अपनी रक्षा के लिए हथियार उठा लिए। बस यहीं से इस भयानक संघर्ष की शुरुआत हुई। ये टाइमलाइन दिखाती है कि युद्ध का चेहरा कैसे बदलता गया। 2022 में रूस ने पूरी ताकत से जमीन, हवा और समंदर हर तरफ से हमला किया। 2023-24 में रूस ने पूरब में अपनी पकड़ मजबूत की तो यूक्रेन ने पश्चिमी देशों से मिले हथियारों से जोरदार पलटवार किया। लेकिन 2025 आते आते ये लड़ाई एक वॉर ऑफ अट्रिशन बन गई। मतलब एक ऐसी थका देने वाली लंबी लड़ाई जहां जीत उसकी होती है जो ज्यादा देर तक नुकसान झेल सके। और इसी दौरान रूस ने अपनी रणनीति बदली और आम लोगों से जुड़ी चीजों जैसे बिजली, पानी के ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दी। 2025 के आखिर तक इस युद्ध की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। लाखों सैनिक या तो मारे गए या घायल हुए, लाखों आम लोगों को अपना घर-बार छोड़कर भागना पड़ा। यूक्रेन का पूरा एनर्जी सिस्टम लगभग तबाह हो चुका था और पूरी दुनिया में ये डर तेजी से फैल रहा था कि कहीं ये संघर्ष तीसरे विश्व युद्ध में न बदल जाए। और ये लड़ाई सिर्फ यूक्रेन की सीमाओं के अंदर नहीं लड़ी जा रही थी, इसकी आग धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल रही थी। चलिए देखते हैं कैसे। इस युद्ध का असर दुनिया के हर कोने पर पड़ा। तेल और गैस की कीमतें आसमान छूने लगी, जिससे यूरोप में एक बड़ा ऊर्जा संकट पैदा हो गया। यूक्रेन से अनाज की सप्लाई रुक गई, जिसका सीधा असर खाने पीने की चीज़ों की कीमतों पर पड़ा। और इस बढ़ती महंगाई का सबसे ज़्यादा बोझ विकासशील देशों पर आया। और इन सब के ऊपर परमाणु युद्ध का खतरा तो लगातार बना ही रहा। तो इन सब के बीच सबसे बड़ा और ज़रूरी सवाल यही उठता है कि क्या इस तबाही को रोकने का कोई रास्ता है? क्या शांति की कोई उम्मीद अभी भी बची है? शांति की राह में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो है डिप्लोमैटिक डेडलॉक। देखिए, मामला यहाँ आकर अटक जाता है। यूक्रेन चाहता है कि उसकी पूरी जमीन वापस मिले और भविष्य की सुरक्षा की गारंटी हो। वहीं रूस की मांग है कि जिन इलाकों पर उसने कब्जा किया है उन्हें रूस का हिस्सा मान लिया जाए और यूक्रेन कभी भी नाटो में शामिल न हो। अब ये दो ऐसी शर्तें हैं जिनका एक साथ पूरा होना लगभग नामुमकिन लगता है। ऐसा नहीं है कि कोशिशें नहीं हुईं। यूनाइटेड नेशंस और तुर्की जैसे कई देशों ने बीच बचाव करने की बहुत कोशिश की। लेकिन असल बात यह है कि जब तक दोनों पक्ष अपनी अपनी मांगों पर इस तरह अड़े रहेंगे, तब तक कोई बीच का रास्ता निकलना नामुमकिन है। और यही वजह है कि बातचीत की हर कोशिश अब तक नाकाम रही है। तो आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां जनवरी 2026 के हमलों ने हालात को और ज्यादा बिगाड़ दिया है और बातचीत का कोई भी रास्ता दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा।
ये हमें एक बहुत ही गंभीर और अनिश्चित भविष्य की तरफ ले जा रहा है। और सवाल यही है कि अगर बातचीत नहीं होती तो इस युद्ध का अगला और शायद और भी ज्यादा खतरनाक मोड़ क्या होगा।